हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और पहला लेक्चर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और इक्वेशंस क्या होती हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा और प्रीवियस में जाते हैं तो बात कर रहे हैं रिएक्शंस की। रिएक्शंस कितने टाइप की होती है बेटा? रिएक्शंस होती है दो टाइप की, एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल। कुछ रिएक्शंस फिजिकल रिएक्शन होती हैं और कुछ रिएक्शन होती हैं केमिकल रिएक्शन। अब हम बात करें कि फिजिकल रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं, तो हम बोल सकते हैं दोज रिएक्शंस which are रिवर्सिबल। ऐसी रिएक्शंस जो रिवर्सिबल होती है, एक बार उन्हें चेंज कर दें हम किसी फॉर्म में या उनकी स्टेट चेंज कर दें हम एक बार, तो उनकी स्टेट हम दोबारा से चेंज करें, वो रिएक्शंस फिजिकल रिएक्शंस आती हैं। अब बात करें केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल से क्या मतलब है? इरिवर्सिबल से ये मतलब होता है कि अगर वो एक बार चेंज हो गई तो वो दोबारा चेंज हम नहीं कर सकते उसी स्टेट में वापस। यानी उनकी एक बार अगर स्टेट हमने चेंज कर दी तो हम उनकी स्टेट को दोबारा से रीचेंज या उसी फॉर्म में वापस नहीं ला सकते, तो वो रिएक्शंस कहलाती हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आया? यानी कि ऐसी रिएक्शंस जो रिवर्सिबल है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करी जाए और फिर उस फॉर्म से दोबारा उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाए, तो वो फिजिकल रिएक्शंस कहलाती है या रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाती है। अब बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो ये रिएक्शन ऐसी होती है जो एक बार फॉर्म चेंज कर दी तो वो फॉर्म्स हम दोबारा उसी फॉर्म में वापस नहीं ला सकते, वो रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो बोल सकते हैं आइस टू वाटर। आइस टू वाटर का क्या मतलब है? अगर हम बोले, इसको यहां से हटा दो, आइस टू वाटर से मतलब है, रिवर्सिबल का बेटा साइन ये होता है, आइस टू वाटर का मतलब है हम वाटर से आइस बना सकते हैं और आइस से हम वाटर को दोबारा से बना सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिनसे हम पानी से वाटर बना सके, वाटर से पानी बना सके, ये सारी रिएक्शंस कैसी हैं? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों रिएक्शन है रिवर्सिबल? इसका मतलब है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज करी और इसको फिर हमने इसको दोबारा चेंज किया, यानी कि और हम इसे इनफाइनाइट टाइम्स तक चेंज कर सकते हैं। एक बार नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स तक चेंज कर सकते हैं। कितनी भी बार चेंज कर लो, ये रिएक्शन वैसे ही रहेगी। अब बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो बात करते हैं हम जैसे बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर में क्या हो रहा है बेटा? आप पेपर को जला रहे हो। अगर आपने एक पेपर जलाया तो आपने क्या देखा? जब आपने एक पेपर जलाया तो उसकी ऐश बनी, ऐश यानी कि राख बनी, और वो राख आप दोबारा से पेपर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम ऐसी रिएक्शंस को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। आया समझ में? ठीक, अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं। अब हम केमिकल रिएक्शंस में देखें तो इसमें दो वर्ड है बेटा, चैप्टर के नाम में ही दो वर्ड है, एक है केमिकल रिएक्शन और एक है केमिकल इक्वेशन। तो दोनों में अंतर क्या होता है? एक होते हैं केमिकल रिएक्शन और एक होती है केमिकल इक्वेशन। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जिन्हें हम वर्ड्स के रूप में लिखते हैं, और है एक केमिकल इक्वेशन, यानी केमिकल रिएक्शंस वो होती हैं जिन्हें हम वर्ड्स के रूप में लिखते हैं। जैसे मान के चलो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मेक्स वाटर, तो हम लिखेंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन मेक्स वाटर या फॉर्म वाटर, कुछ भी बोल सकते हो, मेक्स वाटर। अब ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है और ये इक्वेशन नहीं है। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो आपको बोलना पड़ेगा H2 प्लस O2 रिएक्ट विद, तो यहां आएगा H2O, यानी फॉर्मेशन ऑफ H2O। आप इसे बैलेंस कर सकते हो, बैलेंसिंग में भी बाद में सिखाऊंगा आपको।
अब ये हुआ H2 प्लस O2 2H2O। तो अब ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन दोनों में अंतर हो गया। कैसे कि जो वर्ड्स की फॉर्म में लिखी जाएगी उसे हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, और जो इक्वेशन यानी मैथमेटिकल रूप में लिखी जाएगी हम उसे एक इक्वेशन कहते हैं, और ये क्या है, हमारी एक इक्वेशन है। ठीक, आया समझ? ठीक, किसी रिएक्शन को या किसी केमिकल रिएक्शंस को करने के लिए उसमें दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक होते हैं रिएक्टेंट और दूसरे होते हैं प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं? अब बात करें रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट वो होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करें, किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लें, किसी केमिकल रिएक्शन को करवाएं, वो सब होते हैं रिएक्टेंट। मान के चलिए कोई रेस हो रही है। अब जब कोई रेस हो रही है तो जितने पार्टिसिपेंट है उस रेस में भाग ले रहे हैं, जो जितने भी पार्टिसिपेंट, वो सब के सब रिएक्टेंट कहलाएंगे। ठीक, तो उसी में हम बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब है दोज विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जो किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेती है, हिस्सा लेती है, उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं। अब बात करें प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट वो होते हैं जो हमें रिएक्शन के बाद में प्राप्त हो। दोज विच आर फाउंड आफ्टर द रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। तो हम बोल सकते हैं दोज विच आर फाउंड आफ्टर द रिएक्शन are known as product। यानी जो रिएक्शन में भाग ले वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो हमें प्राप्त होगा रिएक्शन पूरी होने के बाद, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर है? अब बात करें एक एग्जांपल की, तो हम बोल सकते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे H2 प्लस O2 रिएक्ट विद, बोल सकते हैं 2H2O। तो ये H2O जब फॉर्म हुआ तो ये क्या है, रिएक्शन कंप्लीट होने के हमें बाद में प्राप्त हुआ है, तो हम इसे बोल सकते हैं प्रोडक्ट। और ये दोनों कौन है, जिन्होंने भाग लिया, टेक पार्ट किया किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, तो हम बोल सकते हैं ये कौन है, रिएक्टेंट। आया समझ? हम और सरल भाषा में बोले तो हम ये कह सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में जो टेक पार्ट करे वो रिएक्टेंट, और जो बाद में प्राप्त हो वो प्रोडक्ट। और सरल बोले तो ये कह सकते हैं 99 तो नहीं, खैर 95% केसेस में ये होता है कि ये जो तीर है इससे पहले वाले जितने भी होते हैं वो रिएक्टेंट कहलाए जा सकते हैं, और तीर के बाद में जो प्राप्त होते हैं उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, आया समझ?